अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS PMS एस्पायरेंट फार्म। आज हम ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र अल फ़ाराबी की पॉलिटिकल थॉट्स पर डिटेल से बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या थी, ह्यूमन ग्रुपिंग का कंसेप्ट क्या था, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स क्या थी, कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या था, अल फ़ाराबी का हेड ऑफ स्टेट कैसा था, वो किस तरह एक आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं। फाइनली हम देखेंगे काइंड्स ऑफ स्टेट क्या थी। अल फ़ाराबी का असल नेम अबू नसर अल फ़ाराबी था। वो मुस्लिम दुनिया के सबसे पहले फ़िलासफ़र थे। वो 870 में पैदा हुए और 950 में उनकी डेथ हुई। उन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त बगदाद में गुजारा और डेथ के वक़्त वो दामिश्क में मौजूद थे। उन्होंने तकरीबन ज़िंदगी के हर फील्ड में काम किया है। फ़िलासफ़ी, लॉजिक, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, साइकोलॉजी, मेटाफ़िज़िक्स एंड म्यूज़िक, उस और हर फील्ड में उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो फर्स्ट तुर्किश फ़िलासफ़र थे। वो अरिस्टोटल और प्लाटो को अपना उस्ताद मानते थे। उनको सेकंड अरिस्टोटल भी कहा जाता है। बाद में आने वाले जितने भी अरबिक फ़िलासफ़र हैं वो उनको अपना उस्ताद मानते हैं, उनको अपना फ़ादर मानते हैं। इब्ने खल्दून उनके बारे में क्या कहते हैं कि नो मुस्लिम थिंकर एवर रीच द सेम पोजीशन एज अल फ़ाराबी इन फ़िलासफ़िकल नॉलेज, कि फ़लसफ़े के मैदान में कोई भी अल फ़ाराबी से आगे मुस्लिम दुनिया में नहीं निकल सकता। जो अल फ़ाराबी का फ़लसफ़ा था वो प्लाटोनिज़म, एरिस्टोटलियनिज़म और सूफ़ीज़म का मिक्सचर था। वो प्लाटोनिक आइडियाज़ से मुतासर थे। जो प्लाटो का आइडियल स्टेट का कंसेप्ट था वो उसको मॉडिफ़ाई करते हैं अपने वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक और एक प्रैक्टिकेबल स्टेट का सलूशन देते हैं, सामने लाते हैं। वो प्रेजेंट करते हैं न्यू प्लाटोनिक आइडियाज़ को। जो प्लाटो का वर्क होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं अरबिक में। जो उनकी 2 बुक्स हैं, द रिपब्लिक, द लॉज़, वो इसकी ट्रांसलेशन अरबी में करते हैं। देन वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सामने लेकर आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, इसको कैसे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये थ्योरी हॉब्स ने दी थी, लेकिन इसी तरह की थ्योरी जो अल फ़ाराबी देते हैं वो थ्योरी ऑफ म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स है। उनके वर्क्स क्या हैं? उनके 5 बेसिक वर्क्स हैं। पहला वर्क है समरी ऑफ प्लाटो लॉज, सेकंड है द पॉलिटिकल रजीम, थर्ड है द प्रिंसिपल एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ वर्चुअसिटी, फोर्थ है जवामियो सियासत, फिफ्थ वन है इज्तमाउल मदानिया। किफ्टी उनके बारे में क्या कहते हैं कि जो उनकी 2 बुक्स हैं, पॉलिटिकल रजीम एंड द प्रिंसिपल ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ वर्चुअसिटी, कहता है इसका कोई सानी नहीं है। वो बहुत ही फेमस बुक्स हैं। जो उनकी बुक्स द पॉलिटिकल रजीम है उसमें वो बताते हैं कि इंसानों और जानवरों में डिफरेंस क्या है, मॉडल सिटी स्टेट क्या है, मॉडल स्टेट क्या है, आइडियल हेड कौन सा होता है, वो कैसे आएगा और कैसे आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन होगी। जो उनकी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो उनकी बुक्स मदानियतुल फ़ज़ीला है वो अपनी डेथ से चंद साल पहले लिखते हैं। उसमें वो बताते हैं कि आइडियल सिटी क्या है, कि उसमें क्या होगा, कि सोल हैप्पी होगी, जो इंसान रूहानी तौर पर खुश होगा। इसमें वो रियासत मदीना की बात करते हैं। देन वो अपनी जो बुक है द प्रिंसिपल एंड द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्चुअसिटी, उसमें फ़ोकस करते हैं कि सोवरेनिटी क्या है, कौन सी जो फॉर्म्स हैं वो मॉडर्न स्टेट को अपोज करती हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या है, इंडिविजुअलिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स क्या है। देन ये क्वेश्चन आता है, ये रोजेंथल की स्टेटमेंट है, ये आप देख लीजिएगा कि वो क्या 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 कह रहा है। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी क्या है इनकी, कि जो ह्यूमन है ग्रुपिंग का कंसेप्ट क्या है। ह्यूमन ग्रुपिंग का कंसेप्ट ये है कि वो अपनी फ़िलासफ़ी में बताते हैं कि एक एजेंट इंटेलेक्ट होता है, एक गेन इंटेलेक्ट होता है। वो कहता है कि जो एजेंट इंटेलेक्ट है ये इंसान को सेपरेट करता है एनिमल से। ये क्या है? ये फ़र्स्ट कास्ट से आता है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात से आता है। ये इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है। इसमें क्या होता है, जब इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली वो यूज़ करता है तो वो गेन इंटेलेक्ट बन जाता है। जैसा कि वो कहता है कि जो सूरज है, आप समझ लें कि ये एजेंट इंटेलेक्ट है, हमें रोशनी देता है। हमारी आंखें तब तक नहीं देख सकती जब तक इसको रोशनी ना मिले। जब रोशनी मिल जाएगी तो ये गेन इंटेलेक्ट बन जाएगा। देन वो जो मेंस पावर है इसको डिवाइड करता है पावर ऑफ रीज़न में, पावर ऑफ थिंकिंग में, पावर ऑफ फीलिंग में, पावर ऑफ कंटेंशन में। कहता है जो पावर ऑफ रीज़न है ये इंसान को बताती है कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये इंसान को नॉलेज देती है, ये अच्छाई बुराई में डिफरेंस करती है, ये बताती है कि मॉरल क्या है, इमोरल क्या है। जो पावर ऑफ थिंकिंग है ये कहता है कि हमारी थिंग्स को रिटेन करती है, कि हमें याद करने की सलाहियत देती है, कि हम समझते हैं चीज़ों को। पावर ऑफ फीलिंग क्या है? कहता है ये 5 सेंसेस हैं। और जो पावर ऑफ कंटेंशन क्या है,
कहता है कि वो उसकी बेसिक है, लव क्या है, हेट क्या है, ट्रूथ एंड लाई क्या है, एंगर क्या है, मेंटल रेस्ट क्या है। अल-फराबी कहता है कि जो पावर ऑफ रीजनिंग है ये हमें सेपरेट करती है बाकी जो एनिमल्स हैं उनसे, इंसान को सुपीरियर करती है। जो लोअर एनिमल्स हैं उनसे, उनके पास थिंकिंग होती है, कंटेंशन होती है, फीलिंग्स होती हैं, पर पावर ऑफ रीजनिंग नहीं होती। अब ह्यूमन ग्रुपिंग क्या है, कहता है कि जो एनिमल्स हैं, जो बल्कि जो ह्यूमन है, जैसे इमाम गज़ाली कहते हैं कि वो सोशल एनिमल्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने पीस के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। जो प्लाटो का व्यूज़ क्या है, प्लाटो कहता है कि हर इंसान एक ऑक्यूपेशन, एक पेशा सेलेक्ट कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लाटो है वो कहता है रीजनिंग बेस पे, एपिटाइट बेस पे और स्पिरिट बेस पे वो डिवाइड करता है सोसाइटी को, कि जिसमें जिस चीज़ की एबिलिटी है वो उसमें चला जाए। तो कहता है कि जो अल-फराबी है वो इसी को मॉडिफाई करता है। कहता है कि हर बंदे की ज़रूरत वो दूसरे से फुलफ़िल करता है। एक डॉक्टर बन सकता है तो उसको एक किसान की ज़रूरत भी है खुराक के लिए। तो कहता है इसलिए वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और वो एक रियासत बनाते हैं। रियासत वो उसकी आइडियल स्टेट जो होती है जिसको फॉलो करके एक रियासत बिल्ड करना चाहते हैं, वो रियासत मदीना है। जो प्लाटो है उसकी स्टेट होती है पोलिस। वो कहता है उम्मा इकट्ठी हो, वो एक एम्पायर बनाए जहाज़ से, इसमें एक अमन हो, आइडियल स्टेट हो वो। देन वो बात करते हैं कि जो काइंड्स ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग, कि ग्रुप कितनी टाइप्स के हैं। कहता है ग्रुप्स एक परफेक्ट है, एक इम्परफेक्ट है, एक मिडिल ग्रुप्स हैं और लार्ज ग्रुप्स हैं। परफेक्ट ग्रुप्स कौन से हैं? वो कहता है कि जो परफेक्ट ग्रुप है जिसमें सिटीजन्स को सुकून हो, उनको पीस गेन हो, उनको जो हैप्पीनेस है वो मिले, उनकी सोल जो वो सेटिस्फाई हो। कहता है कि जो इम्परफेक्ट ग्रुप हैं वो कौन से हैं? विलेज हैं, वार्ड्स ऑफ सिटीज़ हैं, जो रोड्स हैं, जो हाल्टिंग प्लेसेस हैं, ये इम्परफेक्ट ग्रुप्स हैं। जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलकर ही बनते हैं। क्योंकि जो परफेक्ट ग्रुप्स हैं इसमें प्रॉस्पेरिटी होती है और ये कुछ कंप्लीट होते हैं, सेटिस्फाई लोग यहाँ पे होते हैं। इम्परफेक्ट ग्रुप इनकम्प्लीट होते हैं। जैसा कि वो कहता है कि जो परफेक्ट ग्रुप हैं, जो रोड्स हैं, जो विलेजेस हैं, यही मिलके एक परफेक्ट ग्रुप सिटी बनाते हैं। अब मिडल ग्रुप्स क्या है? मिडल ग्रुप्स कहता है कि जब सिटीज़ बन जाते हैं, जो नेशनैलिटी है वो मिडल ग्रुप्स है। जो लार्ज ग्रुप है इसमें सारे ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और मिडल ग्रुप्स, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। लार्ज ग्रुप में क्या आता है कि उसमें नेशनैलिटी भी होती है, उसमें सिटी स्टेट्स भी होती हैं, उसमें रोड्स भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। जो मैन काइंड है वो उसको हम लार्ज ग्रुप कहते हैं। अल-फराबी अब कहता है कि जो हमारे पास ह्यूमैनिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसकी यूनिटी को रोकती हैं। वो कहता है नेचुरल और आर्टिफिशियल बैरियर्स दोनों ही ह्यूमन यूनिटी से रोकते हैं, उसको फुलफ़िल होने से रोकते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले जो रीज़न है कि वाई नेशंस डिफर्स फ्राम एग्रीज विद द अदर्स, कहता है क्यों नेशन एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, मुत्तफिक नहीं होती। कहता है जो उसमें आर्टिफिशियल बैरियर्स भी हैं और नेचुरल बैरियर्स भी हैं। अब नेचुरल बैरियर्स कौन से हैं? जियोग्राफिकल हैं और क्लाइमेट बैरियर्स हैं। वो क्या करते हैं? कहता है कि जब क्लाइमेट डिफरेंस होता है तो लोग यूनाइट नहीं होते, उनका रहन सहन, उनका लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो वो क्लाइमेट उनकी जो ज़िंदगी है उसको चेंज कर देती है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो साउथ के पीपल हैं जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे इमोशंस ज़्यादा हैं, ये लोग मेहनती ज़्यादा हैं। जो नॉर्थ के लोग हैं, यूरोप वाले, वो लोग ठंडे मिजाज के लोग हैं, डेमोक्रेटिक नेचर है उनकी, वो विजडम से काम लेते हैं, तो उनको मेहनत कम करनी पड़ती है। तो उनकी आइडियोलॉजी, उनका मिलना जुलना आपस में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है नेचर की वजह से। इसी तरह की कोई थ्योरी देते हैं मोंटेस्क्यू, जिसमें वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं, ये ह्यूमन हैबिट्स और उसकी कस्टम्स पे इम्पेक्ट डालती हैं। जियोग्राफिक एंड क्लाइमेट इज़ अ नेचुरल बैरियर। देन अल-फराबी कहता है कि जो लैंग्वेज है ये भी एक आर्टिफिशियल मैन मेड बैरियर है। जैसा कि डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग हैं, जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं, तो वो हैप्पीनेस क्रिएट नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी हो, उसको चाइनी ना आती हो, तो वो उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, उनके साथ उसकी यूनिटी नहीं होगी। तो कहता है कि हमारा जो पर्पज़ है एक स्टेट बनाने का, तो कहता है वो हैप्पीनेस है, कि हमें हमारे पास वर्च्यू आए, हमारी सोल सेटिस्फाई हो। तो कहता है अब ये सब चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस से गेन करेंगे, वो हमें ग्रेटेस्ट गुड देगी, हमें सेटिस्फेक्शन देगी। जैसा कि रियासत मदीना में था, वहाँ पे डिफरेंट नेचर के लोग थे, कल्चर के, लैंग्वेज के, जिनको वो पॉलिटिकल बेस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनको इकट्ठा कर देती है।
अब वो म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स की थ्योरी क्या है, जिस तरह हॉब्स की थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कि गिव एंड टेक की थ्योरी है कि लोग अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स छोड़ते हैं दूसरों के लिए, तो वहाँ पे लोग मिलजुल के रहते हैं। कहता है कि अगर ये म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स की थ्योरी नहीं होगी, लोग अपने राइट्स दूसरों को नहीं देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं मानेंगे, तो कहता है वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, इनजस्टिस होगा, वो एक अनार्की वहाँ पे होगी, तो लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा। अगर हमने कन्फ्लिक्ट को, फ्यूड्स को ख़त्म करना है, इनजस्टिस को ख़त्म करना है और जो वीक लोग हैं सोसाइटी को उनको इंसाफ देना है, तो हमें एक आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एक हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी जिसमें हम अपने कुछ गिव एंड टेक की पॉलिसी करेंगे, लोग अपने राइट्स छोड़ेंगे और दूसरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके राइट्स का ख्याल रखेंगे, तो तभी माशरे में कहता है लिबर्टी आएगी, एक पीसफुल लाइफ आएगी। तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स की थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या कहता है कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अमन हो और जस्टिस हो। कहता है जब ये विश होती है तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम आपस में एक थ्योरी डेवलप करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और हम स्टेट की तरफ जाते हैं। और वो कहता है कि इंसान जितनी अपनी आज़ादी का ख्याल रखता है, जितना उसको इंसाफ चाहिए, तो वो उतना ही दूसरों के इंसाफ का ख्याल रखेगा कि सब के लिए जो जस्टिस होगा वो इक्वल होगा। वो अपनी म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स की थ्योरी में कहता है कि इसका पर्पज़ होगा कि जो सोसाइटी के वीक लोग हैं उनको जस्टिस देना, उनको ताकि उनको लिबर्टी हो और सिक्योरिटी हो। ये ऐसा ही कंसेप्ट है जैसा कि थॉमसन हॉब्स देता है अपनी बुक लिवेंथियम में। वो कहता है कि आई ऑथोराइज एंड गिव अप माई राइट्स ऑफ गवर्निंग माई सेल्फ टू दिस मैन, कि कहता है कि मैं अपने राइट्स इस बंदे को दे रहा हूँ, वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उनका गार्डियन होगा। तो कहता है हमें आपस में कोऑपरेशन करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपस में एक थ्योरी डेवलप करनी है ताकि सबके जो राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका ख्याल रखा जाए। देन जो होता है कि उसका अल फराबी का हेड ऑफ़ स्टेट कैसा होता है कि जो इस्लामिक स्टेट में उसको रूलर कहते हैं, यूरोपियन उसको सॉवरन कहते हैं, प्लाटो उसको फ़िलासफ़र किंग कहता है। बाद में जब ये अचीव नहीं होता तो उसको कहता है कि लाज बाई अ बोर्ड ऑफ गार्डियन कहता है, जो जिसका पर्पज़ होगा कि लोगों को एजुकेट करे और गवर्न करे स्टेट को। अल फराबी कहते हैं जो अल फराबी का रसूलुल अव्वल है, वो कहता है कि वो भी सॉवरन होगा, वो किसी के आगे अपने आप को सबमिट ना करे, अपनी बात मनवाना जानता हो। वो फर्स्ट टाइम जो सॉवरन हेड है उसका कंसेप्ट देते हैं, जैसा कि बाद में यूरोप में बॉर्डन और जॉन अस्टन का सॉवरन का कंसेप्ट होता है। जो रोज़ेंथल है वो किस तरह जो अल फराबी है उसकी हेड ऑफ़ स्टेट के बारे में बयान करते हैं। कहते हैं कि जो अल फराबी है वो एक प्रॉफिट टाइप, एक पैगंबर टाइप, एक पाक मतलब के हेड ऑफ़ स्टेट लाना चाहते थे। वो सबसे सुपीरियर हो, वो अपनी इंटेलेक्ट से काम लेता हो, वो अपनी शरिया के अंदर रह के काम करे, वो अल्लाह ताला से डिवाइन लॉ के थ्रू काम करे और लोगों की एक्सीलेंट और बेस्ट और हैप्पी सिटीजन्स लाए, उनके लिए वहाँ पे कानून बनाए जिससे लोग सेटिस्फाई फील करें। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। जो अल फराबी की आइडियल स्टेट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। वो कहते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा जैसा एक ह्यूमन बॉडी का है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वो परफेक्ट होता है, वो सबसे सेंट्रल रोल प्ले करता है। कहता है इसी तरह जो हेड है उसका रोल भी एक हार्ट जैसा होना चाहिए, उसको परफेक्ट होना चाहिए। जैसे जो हार्ट है वो जो जिस्म के तमाम आर्गन्स हैं उन पे इम्पेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस है उसका, और कोई भी उससे इंडिपेंडेंटली काम नहीं करता। वो स्टेशन है, वो सबको ब्लड सप्लाई करता है। कहता है इसी तरह जो हेड है उसको भी एक स्टेशन होना चाहिए कि तमाम आर्गन्स उसके साथ अटैच होने चाहिए। जैसे जो आर्गन्स दिल के ज़्यादा करीब है, हार्ट के ज़्यादा करीब हैं, वो उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि लंग्स एंड लीवर है। इसी तरह कहता है कि जो हेड ऑफ़ स्टेट के ज़्यादा करीब होंगे वो स्टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनको वो दूर रखेगा। जैसे जैसे उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनका रिलेशन जो रूलर है उसके साथ वीक हो जाएगा। जैसा कहता है कि जो हार्ट है उससे जो ब्लैडर है वो बहुत दूर है, तो उससे अगर कोई न्यू स्कोप नहीं बन रहा तो वो लास्ट होता है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। इसी तरह कहता है कि जो रूलर है वो जो इम्पोर्टेंट आर्गन्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने करीब रखे ताकि वो स्टेशन को, उस गवर्नमेंट को सही तौर पे चला सके। देन अल फराबी कहता है कि जो हेड है वो अपने ऑर्गेनाइज स्टेट को करे, कलेक्ट्स करे, अरेंजमेंट वहाँ पे अच्छी तरीके से करे, वहाँ पे मेरिट लाए, अपने जो डिस्टेंसेस है वो उनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करे अपनी सुप्रीम ज़रूरत के मुताबिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इमाम गज़ाली की तरह वो भी एक बायोलॉजिकली ह्यूमन बॉडी के साथ जो स्टेट है उसको कंपेयर करते हैं। देन वो कहते हैं कि जो आइडियल स्टेट में जो सॉवरन है उसमें जो 12 एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए। जो अल फराबी का रसूलुल अव्वल है, जो उसका अमीर है, उसमें 12 खसूसियात होनी चाहिए कि उसमें इमेजिनेशन की पावर होनी चाहिए, दूरअंदेशी होनी चाहिए, उसमें एक फ़िलासफ़र की स्किल भी होनी चाहिए,
वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो और उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें दूरअंदेशी होनी चाहिए, उसका विज़न होना चाहिए, उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए और वो आर्गूमेंट से अपनी बात को प्रूव करना जानता हो। देन अपना मैसेज वो क्या कहते हैं कन्वे करना जानता हो और हर चीज़ को उसके पास नॉलेज होना चाहिए, लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए और देन उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लर्न कर सके। उसके पास साइंस और आर्ट्स दोनों का नॉलेज होना चाहिए। वो अपने गुस्से और अपने पैशन पे काबू पाना जानता हो और वो किसी किस्म की ईटिंग ड्रिंकिंग में या सेक्सुअल इंटरकोर्स में ज़्यादा मुलव्वस ना रहे, इन चीज़ों में ना पड़े। वो सच से मोहब्बत करने वाला हो, वो जस्ट इंसाफ पसंद हो, वो मुनाफिक रवैये से और मुनाफिकत से नफ़रत करता हो, वो अपनी राया के साथ मोहब्बत करने वाला हो और उनकी खुशी के लिए काम करे। जो जुल्म है, जो बारबरियत है, उसको रोके, उसके अगेंस्ट काम करे। लोगों को जस्टिस दे बगैर किसी खौफ के। अवाम में खौफ नहीं होना चाहिए, उसके लिए मोहब्बत होनी चाहिए। वो लोगों को सर्व करे, उनको ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर्स हैं उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस दे, उनको डिफेंड करे। उनके उसके पास एक दौलत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दौलत होनी चाहिए ताकि वेल्थ हो, उसमें लस्ट ना हो, लालच ना हो, कमतरी ना हो, बल्कि वो दौलत और ख़ानदान से तल्लक़ रखता हो। कहता है कि जो रूलर है, अगर अल-फ़ाराबी कहता है उसमें किसी बंदे में ये 5-6 क्वालिटीज़ भी मिल जाती हैं तो वो एक अच्छा रूलर बन सकता है। किसी भी बंदे में वो कहता है सिंगल ह्यूमन में ये क्वालिटीज़ का होना 12 की 12 पॉसिबल नहीं है। अगर कहता है किसी बंदे में 5-6 भी नहीं है तो हम देखेंगे कि जो उस वक़्त वहाँ पे रूलर है, उसका बेटा या उसकी फ़ैमिली में से कोई ऐसा बंदा है जिसने उसके अंदर रह के काम किया है। कहता है अगर मिल जाए तो अगर उसमें क्वालिटीज़ मौजूद हो तो हम उसको रूलर बना देंगे, प्रेफ़रेंस देंगे। कहता है अगर वो भी ना हो तो हम देखेंगे कि किसी में 2-3 क्वालिटीज़ हों और उनमें से हम 2 या 5 बंदों का ग्रुप बना देंगे। जो उनमें से सुपीरियर होगा, जो लोगों से मोहब्बत करने वाला होगा, जिसके साथ लोग जिसको पसंद करते होंगे, कहता है उसे हम हेड ऑफ़ स्टेट बना देंगे। देन वो कहता है कि जो परफेक्ट आइडियल स्टेट है, कहता है कि वो जो आइडियलिज़म में ना पड़े। ये 12 जो एट्रीब्यूट्स हैं, कहता है ये सिंगल सोल में हमें नहीं मिल सकती। इससे ये शो होता है कि जो अल-फ़ाराबी है वो अपने गुरु जिसको वो मानता है प्लाटो, उसकी तरह एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देता है। ये 12 ख़ुसूसियात एक मैन में नहीं मिल सकती, तो इसलिए कहता है कि वो अगर 2 5-6 भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलती तो हम एक कौंसल बना देंगे एफिशिएंट स्टेट पर, जो आइडियल स्टेट बनाने में हेल्पफुल होगी। देन वो रैशनल अप्रोच देता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है कि एक हम कमेटी बना देंगे, जैसा कि प्लाटो बाद में कहता है। पहले वो फ़िलासफ़र किंग की बात करता है प्लाटो, बाद में कहता है कि नहीं, एक गार्डियंस हम बना देंगे 5-6 ग्रुप्स पर। जो प्लाटो होता है, जो उसका फ़ाराबियन काउंसलर जो है, वो जो फ़ाराबी का रूलर है वो लॉ से अबव नहीं है, लेकिन जो प्लाटो का गार्डियन है वो लॉ से ख़ुद को अबव समझेगा। आगे हम देखते हैं कि जो रूलर है उसका पर्पज़ एक ही होना चाहिए कि लोगों को खुशी कैसे देनी है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है। अब जो अल-फ़ाराबी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कैसी होगी, वो कहता है कि जो आदमी मेरिट वाला है उसको सामने लाना चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, फेवरेटिज़म नेपोटिज़म नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे उसको देखना चाहिए कि रूलर को कौन सा बंदा एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। जो मेरिट पे सब चीज़ें होनी चाहिए। कहता है उसको ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मुनज़्ज़म किया है, जैसे उसकी ज़ात ने इस दुनिया का निज़ाम डिसिप्लिन से चला रहा है। तो कहता है उसको फ़र्स्ट काज़ को देखना चाहिए। इसी तरह की बात इमाम गज़ाली कहते हैं, अगर रूलर शैडो ऑफ़ द गॉड बनना चाहता है तो वो एफिशिएंटली और मेरिट से काम करे। तो यही बात जो अल-फ़ाराबी करते हैं। देन वो कहता है कि जो रूलर है, जो सुप्रीम हेड है, ये सुप्रीम हेड है, ये जो वहाँ के जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करेगा, ये अबव द लॉ है। तो कहता है कि बाकी जो भी वहाँ पे होगा, रिलेशन होगा, वो मास्टर और सर्वेंट का होगा। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई होगा जो उसकी निगहबानी करेगा। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट इसका क्या है, ऑफ स्टेट के बाद फार्मेशन ऑफ स्टेट देखते हैं कि वो किस तरह आइडियल स्टेट की फार्मेशन करते हैं। अल-फ़ाराबी जो प्लाटो का थ्योरी ऑफ ह्यूमनिज़्म थी, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, तो उसको नहीं मानते, वो उसको अननेचुरल मानते हैं और कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो अपनी एक थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिज़म देते हैं। वो कहते हैं कि जो प्लाटो कहता है कि कॉमन प्रॉपर्टी हो, कॉमन फैमिली हो, सबके बच्चे जो बीवियां हैं वो सबकी बीवियां हैं, जो उसको कोई इंडिविजुअल्स वहाँ पे शादी वाला एक सिस्टम नहीं होगा, ख़ानदानी सिस्टम उसने अबॉलिश कर दिया। तो कहते हैं ये अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर है, इंडिविजुअल्स को राइट होना चाहिए फैमिली का और प्रॉपर्टी का,
वो जो क्यूमनिज़म का कंसेप्ट है प्लाटोनिक का, उसको एंड करते हैं, कहते हैं ये अनरियलिस्टिक है। देन वो कंसेप्ट देते हैं कि जो इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी राइट है ये ज़रूरी है ताकि लोगों में मोहब्बत हो, पीस हो, यूनिटी हो। अदरवाइज़ कहता है कि इंसान किसी को अपने इक्वल नहीं समझ सकता तो उनमें नफ़रत पैदा होगी। हु इज़ नेचुरल हेटर ऑफ द ऑन काइंड, कहता है कि सब एक जैसे होंगे तो वो अगर उसके बराबर बैठेंगे तो कहता है वो नफ़रत करेंगे। लिहाजा जो प्लाटो का क्यूमनिज़म का कंसेप्ट है वो उसको नहीं मानता, वो कहता है कि ये रॉन्ग है, उसको वो मॉडिफाई करता है और प्रॉपर्टी राइट्स देता है। कहता है ये ज़रूरी है कि ताकि कलेक्टिव हैप्पीनेस हो। देन वो कहता है कि जो इग्नोरेंट स्टेट है, जो जहालियत वाली स्टेट है, हम इसको पॉलिटिकल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। कहता है कि पहले नंबर पे फर्स्ट पे हम उन उन जो लोग हैं वहाँ पे उनमें हम कोऑपरेशन ला सकते हैं बाय फोर्स एंड फियर, कि फ़ोर्स को यूज़ करके और खौफ को यूज़ करके, रूलर की अथॉरिटी को यूज़ करके, रिट को यूज़ करके हम उनके दरमियान कोऑपरेशन ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। देन कहता है पैट्रियार्कल थ्योरी कि आप सब एक ही बाप की औलाद हो, फादर की औलाद हो, तो आपस में आप खून से ब्लड रिलेशंस हैं, कबीले एक हैं, तो कहता है उनमें यूनिटी और कोऑपरेशन आएगा। देन कहता है मटेरियल हैप्पीनेस, जो कहता है कि जो इनपरफेक्ट स्टेट हैं, जो इग्नोरेंट स्टेट है, वहाँ लोगों की जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है वो कहता है गलत है, वो लोग खुश किसी और तरीके से हैं, नफसानी ख्वाहिश के हिसाब से खुश हैं। तो कहता है जो आइडियल स्टेट के लोग हैं वो सोल के हिसाब से खुश हैं। तो कहता है हमने उनकी मटेरियल नीड्स पूरी करनी है और उनको सही हैप्पीनेस देनी है। देन कहता है एक सुप्रीम लीडर हो जो उन सबको ऑर्गेनाइज़ करे, उनको एक वन प्लेटफार्म के अंदर लेके आए, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ लाए। अब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें उनमें कैसे आएंगी। कहता है कि कंपैक्ट ऑफ म्यूचुअल रिनंसिएशन ऑफ राइट्स, कि आपस में वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखें, आपस में एक एग्रीमेंट करें। कहता है तब उनमें आएगी ये एग्रीमेंट। कैसे कहता है कैसे आएगा, उनमें ये एबिलिटी जनरेट की जाए, नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप किया जाए कि डिफेंड करना है अपनी प्रॉपर्टी को, अपने राइट्स को, कि आपके हमारी लैंग्वेज और कस्टम्स सेम है। तो कहता है ये सब चीज़ें, जैसे इमाम गज़ाली साबिया का कंसेप्ट देता है, रिलीजन का कंसेप्ट देता है, कि ये स्टेट को बनाने में हेल्पफुल हैं। तो इसी तरह कहता है कि वो सिटी डेवलप होंगे, वहाँ से स्टेट्स बन जाएगी। अब काइंड्स ऑफ स्टेट के हैं अल-फ़ाराबी की। इग्नोरेंट स्टेट है, जो जहालिया की स्टेट रियासतें हैं वो कौन सी हैं, और इम्परफेक्ट स्टेट्स कौन सी हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑफ नेसेसिटी। कहता है जो स्टेट ऑफ नेसेसिटी है ये रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत को पूरा करेगी। कहता है लोग वहाँ पे नेसेसिटी को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, लेकिन कहता है कि वहाँ पे जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है वो एब्सेंट होगा, वहाँ पे रियल हैप्पीनेस नहीं होगी। वाइल्ड स्टेट क्या है। वाइल्ड स्टेट में कहता है कि जो सिटीज़न हैं ये स्ट्रगल करेंगे वेल्थ और रिचनेस के लिए, कि अपने पर्पज़ के लिए, अपने आप के लिए वो अपने आप में खुश होंगे, दौलत के पीछे ब्लाइंडली लग जाएंगे और जो अमीर होने के पीछे लग जाएंगे, पैसा इकट्ठा करो जैसा भी, बाई हुक एंड बाई क्रूक। बेस एंड डेस्पिकेबल स्टेट कौन सी होगी। कहता है इसमें जो लोगों की कंसंट्रेशन होगी, जो इनहेबिटेंट्स की कंसंट्रेशन होगी, वो होगी प्लेयर ऑफ सेंस पे, के गेम्स पे और अदर पास टाइम्स पे। लोग वो वहाँ पे अपने खुद ही अपनी बातों में खुश हो जाएंगे, गेमें खेल के खुश हो जाएंगे और अपने जो माजी है उसकी बातें करके खुश हो जाएंगे। कहता है जॉक्स करेंगे वहाँ पे, लोग गेमें खेलेंगे। और ये कहता है कब आएगी, जब लोगों को बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। बाद की जो स्टेज है वो ये है कि लोग बातें करेंगे, अपने पास को याद करके खुश होंगे कि हमारे पास ज़रूरतें पूरी थी, हम लोग अच्छे थे, फलां थे। देन है टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी में क्या है कि द काइंड ऑफ स्टेट गिव इंपॉर्टेंस टू मैन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स, वेल्थ, रेस, स्पिरिचुअल एंड अथॉरिटी। कि इस स्टेट में जो इम्परफेक्ट स्टेट है, लोग इज़्ज़त करेंगे दौलत देखकर, रेस देखकर, स्पिरिचुअल देखकर, अथॉरिटी देखकर। जिसकी माइट इज़ राइट, जैसे हिंदू में है कि ब्राह्मण की इज़्ज़त की जाती है, तो वैसे ही या इस स्टेट में ऐसा होगा कि इसमें जो ऑनर है, फेम है, इस बेस पे जो लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये ऑनर के दो ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वो लोग होंगे कि जो वाकई ऑनर डिज़र्व करते होंगे, जिन्होंने कोई ना कोई नेकी की होगी, पॉलिटिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कारनामा सर अंजाम दिया होगा, तो उन लोगों की इज़्ज़त होगी वहाँ पे, उस बेस पे लोग वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। कहता है दूसरे वो लोग हैं जिनके पास वेल्थ होगी, वो लोगों से अपनी ताकत के बलबूते पर, अपनी विक्ट्री के बेस पे, अपनी फतह याबी के बेस पे लोगों से अपनी इज़्ज़त करवाएंगे। लास्ट में वो कहते हैं कि ये इग्नोरेंट स्टेट में कुछ बेहतर स्टेट है। देन वो टेरनी स्टेट के बारे में बात करते हैं। कहता है इसमें हर तरफ जुल्म होता है, जो रूलर होता है वो रिस्ट्रोकेट होता है, लोग सिर्फ इसलिए मिल के रहते हैं कि हमने जो साथ वाली नेबर स्टेट हैं, जो दुश्मन स्टेट हैं, उनको शिकस्त देनी है और हमने उनकी टेरिटरीज़ पर कब्ज़ा करना है। कहता है ग्रेजुअली वहाँ पे एब्सोल्यूट मास्टरी आ जाती है,
लोग वहाँ पे टेरनी आ जाती है, डेस्पोटिज़म आ जाती है, लोग इसी को वेल्थ समझते हैं, अपनी खुशी समझते हैं कि हम जीत चुके हैं। तो फराबी और जो अल फराबी है, इसको भी वो एक डेस्पोटिक स्टेट्स कहते हैं। वो जो अल फराबी सबसे बेस्ट स्टेट समझते हैं, वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसमें कुछ बेस्ट स्टेज है, ये जो इम्परफेक्ट स्टेट हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट इसमें कुछ बेहतर स्टेट है, इसमें लोगों को फ्रीडम होती है कि वो अच्छा करें या बुरा करें, वहाँ पे तमाम लोग इक्वल्स होते हैं और उनके राइट्स का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे पता होता है लोगों को बैड और गुड करने की आज़ादी होती है, तो लोगों को पॉसिबल है कि वो अपनी चॉइस कर सकें कि क्या करना है। कहता है कि डेमोक्रेसी जो बैड गवर्नमेंट्स हैं, जो इग्नोरेंट स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बेहतर है। और ये जैसे वो कहता है कि रियासत मदीना थी, वहाँ पे लोग आज़ाद थे, उनकी जो मशवरे सुने जाते थे, उनकी बातें मानी जाती थी, लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जाता था। तो वो कहते हैं कि ये सबसे कुछ कदरे बेहतर स्टेट है। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।